वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जूम मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की मीटिंग के अंदर। तो बेसिकली आज हम कंप्लीटली जो है लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ जो है ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल्ड में जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल सभी लेवल्स को तोड़ते हुए गोल्ड नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स इसके अंदर मार्क कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर या फिर हम जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स किस तरह से हमें जो है मार्क करने हैं वो हम देख लेते हैं। हम जाएंगे फिबोनाची पर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो रेड कैंडल बना था। तो जब भी हमारा रेड कैंडल बनता है तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ अपने जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ करने होते हैं। तो ये हमने अपने लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो हमें बताएगा कि मेन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जब भी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसको आप थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 5 और 6 जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर देखना है, जो कि ये 5 पॉइंट ये है एंड 6 पॉइंट ये है। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम ये फिबोनाची को यहाँ से हटा देते हैं एंड हम प्रीवियस प्रीवियस डे का जो है हाई और प्रीवियस डे का लो यहाँ पर जो है वो मार्क कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जब भी आप किसी भी दिन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट ही किया है आपने, तो ये लेवल्स आपको मार्क करने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ये लेवल जो है वो मॉर्निंग में ही आप मार्क कर लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सिर्फ इन 3 पॉइंट से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको चौथी चीज जो है वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटा अकाउंट है, $100 का, $500 का या $1000 का आपका अकाउंट है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे अकाउंट्स और बिगिनर्स जो है हमारे सारे भाई बंधु, उनको प्रॉफिट में लाने के लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट मार्क करने अगर आपने सीख लिए सही तरीके से, तो कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन आप जो है किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस करेंगे। एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिट में ही जो है एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर घर लेकर जाएंगे या फिर प्रॉफिट में ही आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे। तो अभी हम जो अपना कैंडल है उसको 5 मिनट्स पर कर लेते हैं। 5 मिनट पर करने के बाद देखते हैं हम क्या हुआ क्या है। थोड़ा सा इसको हम लाइक अगर 30 मिनट पे भी करें, थोड़ी अच्छी चीजें यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या था, मेनली आज 30 अप्रैल है, लास्ट दिन है महीने का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आज जैसे ही मार्केट जो है वो ओपन हुआ, ये मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनाई थी। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड लेते हुए, टच करते हुए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस लेवल को जो हमने फिबोनाची में हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस लेवल को मार्केट ने कितनी बार टच किया है देखो ध्यान से। अगर आप देखें इसको, अगर हम लाइक 5 मिनट का भी कर लेते हैं टाइम फ्रेम में, तो बहुत बार ऐसा हुआ
कि मार्केट ने इसको फिबोनाची के लेवल को टच किया एंड वापस मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। फिर से मार्केट इसके नियर बाय आती है एंड मार्केट जो है वापस चली जाती है। अगेन जो है मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए यहाँ से टच करते करते यहाँ पर आके एक छोटा सा रिटेस्टमेंट करती है। मार्केट थोड़ा सा इसके डाउन में आके बिल्कुल ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के तुरंत बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मूवमेंट मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आया है। लाइक 35 से लेके सीधी मार्केट जो है वो 29 तक यहाँ पर आ जाती है। एंड यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास जो है घूम रही थी। जैसे ही मार्केट यहाँ आई तो अगेन जो है एक मार्केट ने मूवमेंट यहाँ पर अपने को दिया है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग का मतलब ये रहता है कि आप छोटी छोटी ट्रेड लेकर प्रॉफिट निकालकर अगर निकल जाते हैं, तो स्कैल्पिंग के अंदर ये बहुत अच्छे लेवल्स अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड आप छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। अगेन अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल में यहाँ पर हुआ क्या था कि रेड कैंडल ने यहाँ पर टच किया, उसके जस्ट बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड मार्केट ने अगेन इसको टच नहीं किया एंड मार्केट वापस जो है यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिटेस्टमेंट लिया मार्केट ने एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर से यहीं पर टच करते करते मार्केट थोड़ा सा जो है वो साइडवेज हो गया एंड साइडवेज होने के बाद मार्केट ने जो है एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना लिया सभी लेवल्स को तोड़ते हुए। क्या हुआ, मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाते 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 तो प्रीवियस डे का जो लो है वहां पर फिर से मार्केट थोड़ा सा ठहरा। यहाँ पर एक थोड़ा सा ठहराव मार्केट के अंदर आया। जैसे ही ये लेवल टच हुआ मार्केट थोड़ा सा ऊपर जो है गया। ऊपर जाने के बाद वही सेम मार्केट ने फिर से नीचे आकर इसको रिटेस्ट किया। अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर गया एंड फिर से इस लेवल को तोड़ते हुए मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट के अंदर आ गया। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार जो है मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी होती है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको कभी भी ऐसा मत कीजिए आपके सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग को लेकर बैठे रहें एंड उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है ट्रेडिंग करते रहें। ऐसा कभी भी नहीं करना है हमें। हमें हमेशा क्या करना होता है कि अपने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके हमेशा मार्केट को जो है वो अलग अलग एंगल्स से हमें देखना पड़ेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें इसको देखना पड़ेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे। तो 1 डे का अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हो क्या रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बातचीत करूं तो 24 अप्रैल से ही मतलब एक वीक हो गया है। एक वीक से मार्केट जो है वो लगातार जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी क्या हो रखा है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया हुआ है। एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा आपने ये बात सुनी होगी कि ट्रेंड को अपना दोस्त बना लीजिए। अगर मार्केट बाय के ट्रेंड में चल रही है तो हमेशा बाय की ट्रेड लेते रहिए। अगर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है तो अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड ले लीजिए। इसका एक अगर मैं सीधा सा बातचीत करूं तो क्या होता है कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी नया ट्रेडर अगर होता है, बिगिनर अगर वो है, अगर शुरुआत करता है ट्रेडिंग की, तो उसको हमेशा जो है बड़े प्रॉफिट नहीं देखने चाहिए। उसको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के अंदर एक कहावत है पुरानी कि समुंदर से एक लोटा पानी अगर ले लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही स्ट्रेटेजी अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझे तो बहुत गहराई वाली बातचीत है ये कि समुंदर से एक लोटा पानी ही हमें इस वक्त लेना है। हमें अपने जो हमारे पास टंकी भर के घर पे जो पानी होता है वो लेकर समुद्र के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है और उस टंकी को खाली नहीं करना है। आपको क्या करना है कि खाली लोटा लेकर जाना है और जो है समुद्र से एक लोटा पानी निकाल कर ले आना है। छोटे छोटे प्रॉफिट आपको इसके अंदर बुक करने होंगे। एंड ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रेंड को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो वो छोटे प्रॉफिट निकालने में कोई ज्यादा संकोच नहीं होगा। तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है अभी, तो आपको जो है डाउन की ही ट्रेड यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करनी थी। जैसा कि अगर मैं 30 मिनट्स की बातचीत करता हूँ तो आपको जब एक लेवल यहाँ पर पता लग गया कि मार्केट जो है यहाँ से ही
नीचे की तरफ डाउन ट्रेड में आ रही है। ये लेवल भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद प्रीवियस डे का जो लो है उसको भी मार्केट ब्रेक करके फिर से यहाँ पर रिटेस्ट ले रही थी। तो आप पूरे दिन से मार्केट को देख रहे थे, एंड शाम को अगर आप इस टाइम फ्रेम की अगर मैं बातचीत करूँ तो दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे भी अगर आप यहाँ पर एक डाउन के अंदर यहाँ पर ट्रेड ले लेते, तो सिर्फ एक ही ट्रेड की बातचीत मैं करूंगा। देखो, मैं हमेशा हमेशा आपको बोलता हूँ कि ज्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ी ट्रेडिंग के अंदर ही एक प्रॉफिटेबल पोजीशन आप बनाकर चलिए। तो यहाँ पर भी अगर आप एक ट्रेड लेते, अपना स्टॉप लॉस जो है ये इस पॉइंट पर रखकर अगर आप यहाँ तक अगर आप देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता। जो यहाँ पर हमने अपना जो टारगेट रखा है, हमारी जो ट्रेड थी 2315 से शुरू हुई थी, एंड हम अगर इसको 2395 पर अगर बंद करें तो 15 पॉइंट तो वो हो गए, एंड 95 के हिसाब से टारगेट हमारा 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। अगर आप यहाँ पर छोटी से छोटी 0.01 की भी ट्रेड लेते तो $20 आप जो है वो बना लेते, एंड 1.0 की ट्रेड लेते तो 1 डे के अंदर ही आप $200 बनाकर एक ही दिन के अंदर जो है हम अपना जो है विड्रॉ कर लेते, एंड उस अमाउंट को अच्छी जगह यूटिलाइज करते। तो इस तरह से हमें जो ट्रेडिंग के जो है वो सेटअप यहाँ पर बनाने होते हैं। एंड अगर आप अभी करंट की बातचीत करें तो अगर आप कहते हैं कि सर ये बताइए कि अभी क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बातचीत अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो बातचीत यही है कि अभी आप जो है ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, एंड पोजीशंस जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर रखिए। एंड दूसरी अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पर हम जो अपने पुराने इंडिकेटर्स हैं, जो कि जिसको मैं अपना बहुत बार अपना जो है पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप भी बोलता हूँ। और पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप में उसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये सेटअप जो है वो मुझे बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट बनाकर देता है। रिस्क फ्री ट्रेडिंग करने के लिए ये सेटअप मुझे हमेशा काम में आता है। तो इसके लिए हमेशा हमेशा हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर ट्रांसलियर एग्जिट को यहाँ पर लगाएंगे। इसकी सेटिंग्स पर हम जाएंगे। इनपुट्स के अंदर हम एटीआर पीरियड को 1 कर देंगे, एटीआर मल्टीप्लायर को हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। स्टाइल के अंदर हम सभी को जो है अनचेक करके सिर्फ बाय और सेल लेवल को यहाँ पर रखेंगे। आप जरा ध्यान से देखिएगा अभी हम करने क्या वाले हैं और किस तरह से हम यहाँ पर एक नई ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। आप भी ये ट्रेड जो है वो नॉलेज पर्पज के लिए आपका अपने डमी अकाउंट के अंदर या रियल अकाउंट के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाय लेवल को हम बिलो द बार करेंगे, सेल लेवल को हम अबव द बार करेंगे। इसकी जो है इसको हम ओके कर देंगे। अभी सेकंड इंडिकेटर हम लगाएंगे यहाँ पर ZLSM में। ZLSM की मैं सेटिंग में जाता हूँ। इनपुट को मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, एंड इसके स्टाइल के अंदर इसका जो कलर मैं ग्रीन करके इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सेटिंग कर देते हैं। एंड अगेन कैंडल्स को मैं हेक्कनाशी कर देता हूँ। तो अभी इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ले जाते हैं, या फिर 1 मिनट के अंदर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसको हम 5 मिनट के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर होगा क्या, मेनली अगर ये लेवल्स हमने अगर मार्क कर भी लिए हैं तो हम एक दो लेवल्स और इसके अंदर जो है वो मार्क कर लेते हैं, जिसके अंदर से हमें और भी अच्छे जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कैंडल्स को मैं एक बार सिंपल कैंडल्स कर लेता हूँ, एंड 1 आवर में जाकर अगर मैं यहाँ पर एक जो है ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली इस ट्रेंड के साथ जो है वो चल रही है मार्केट।
और एक दूसरा जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और लगा लेता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल भी यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का जो एक लेवल आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा लेवल बना रही है। पिछले दिनों के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट जो है वो टच होके बार बार ऊपर नीचे जा रही है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ अभी होने क्या वाला है। तो अभी मार्केट बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर है जहां से कुछ भी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आ सकता है। मार्केट या तो अ, अगर बुलिश थोड़ा सा, अगर डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, डाउन ट्रेंड की अगर मैं बातचीत करूँ तो डाउन ट्रेंड भी क्या होता है कि हमेशा क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर भी जो है हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए मार्केट जो है वो चलेगी। तो मार्केट जो है इसी इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ यहाँ पर, तो मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे जाएगी, इस तरह से नीचे आएगी मार्केट। कभी भी आपको इस तरह के सिनेरियोज बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं कि मार्केट एकदम से जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। तो अभी ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर जो है लेवल्स हमने मार्क कर दिए हैं, एंड एक जो है हमने मार्केट को थोड़ा सा कैद कर दिया है इस सर्कल के अंदर कि मार्केट जो है यहाँ से अपनी चीजों को हिला नहीं रही है, यहीं पर ही जो है वो चीजें चलती जा रही हैं। तो अभी यहाँ पर होगा क्या कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा, अगर आप सेलिंग का कोई ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल सही सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऊपर जाएगा। 1 आवर की जगह हम यहाँ पर क्या है 5 मिनट्स कर लेते हैं। 5 मिनट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मेनली क्या होने वाला है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन लाइन आपको अभी जो दिखाई दे रही है 5 मिनट के अंदर, अगर हम इसको 1 मिनट के अंदर भी देखते हैं तो ये 1 मिनट के अंदर तो ये चेंज हो रही है। तो 5 मिनट या आधे घंटे का अगर हम हिसाब किताब यहाँ पर देखते हैं, 5 मिनट या फिर हाफ एन आवर का अगर हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइन जो है वो नीचे की नीचे ही चल रही है अभी, ग्रीन लाइन। तो मेनली यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा जो है ऊपर जाने की संभावनाएं यहाँ पर हैं। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उसके लिए भी मार्केट को क्या करना होगा कि मार्केट को थोड़ा सा अप साइड जाके, जैसे कि यहाँ पर जो हुआ है कि यहाँ पर एक बाय का संकेत मिला था एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर इस लाइन को टच करते हुए जो है वो नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ पर भी एक सिग्नल देखिए आपको अभी अभी यहाँ पर मिला था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बाय के अंदर जाने वाली है। बट क्या हुआ है कि मार्केट इसको टच करते हुए अभी नीचे आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको सिग्नल, अच्छे सिग्नल्स मिल जाएं जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर बाय का सिग्नल मिलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद ये लाइन जो है वो कैंडल से अगर ऊपर थोड़ा सा आ जाती है, देन आप हमेशा की तरह, जैसे कि आपको पता है कि अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है चीजें, तो आप यहाँ पर जाने के बाद जो है एक अच्छी सेल की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे ही ये मार्केट ग्रीन में जाते 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 थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाती है, कुछ लेवल्स पर अगर आ जाती है और वहां पर आपको जो है सेल का अगर सिग्नल मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप जो है एक सेल की ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एंड बहुत अच्छे आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसको जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं चीजें, वैसे ही चीजों को ड्रॉ कीजिए। एंड मार्केट के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लाइक हमने अभी मार्केट ओपन की एंड हमने अपने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए और उसी वक्त ऐसा हो गया कि हमारे जो है मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा और हम तुरंत के तुरंत तुरंत ट्रेड ले लेंगे। हमें मार्केट को समय देना पड़ेगा, तभी मार्केट जो है वो हमें पैसा देगा। क्योंकि हमें मार्केट का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि पूरे दिन के अंदर हम एक बार जो है MT5 ओपन किया, MT5 ओपन करने के बाद हमने जो है फटाफट से गोल्ड का चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के तुरंत बाद हमने जो है ट्रेड ले ली। ना तो हमने इधर देखा ना उधर देखा, सिर्फ बाय या सेल के अंदर कोई भी ट्रेड ले ली। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, आपको प्रॉपर जो है एक सेटअप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, उस सेटअप को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे भी आपको जो है देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो चार्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल इस तरह के सेटअप के अंदर लगाकर आपको
वॉच आउट करना पड़ेगा। एंड वॉच आउट करते करते जैसे ही मौका आएगा, जैसे ही यहाँ पर हमारा मौका आएगा, वैसे ही हम एक ट्रेड जो है यहाँ पर अच्छी सी एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हमारी जो लगभग क्लासेस जो हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं, सभी टॉपिक्स हमारे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। हम अभी जूम सेशन बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं। एंड मैं होप करता हूं कि आप लोगों को चीजें जो है वो काफी अच्छे से इसके अंदर समझ में आई होंगी। एंड कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आया होगा कि थोड़ा सा आप ट्रेडिंग को इजी तरीके से समझ पाए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जो है ये ट्रेडिंग सेशन लेकर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट जो हमारा एडवांस सेशन रहेगा उसके अंदर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे जिससे कि आपकी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छे से जो है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मार्केट को बहुत अच्छे से आप जो है वो समझ पाएंगे। एंड समझने के बाद आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो बिल्कुल ओपन है आप लोग पूछने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखने के बाद कि कितने अच्छे से अगर हम लोग क्लासेस आपको दे रहे हैं उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो अच्छा फील होता है कि लाइक इतने अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो समझ रहे हैं चीज़ों को। एंड कोई क्वेश्चन अरेज नहीं होता है, बट कभी कभी जब क्वेश्चन आते हैं तो तब भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, अ, हमारे सिखाई हुई चीज़ों को लोग समझ रहे हैं एंड क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं। सो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।